हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड जॉब में। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2021 और आज का हम करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। करंट अफेयर्स की और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक सुविचार लेकर आया हूँ, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। यदि आप किसी को सक्सेसफुल देखते हैं और आप कहते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा सोचते भी हैं, ऐसा होता कुछ नहीं, क्योंकि वो जो भी होता है मेहनत की वजह से होता है। अगर किस्मत उसकी, लक उसका है, तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो आप मेहनत कर कर आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ एक अच्छी किस्मत पहुँचा दे। तो दोस्तों, करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के हम और बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, भारत और नीदरलैंड ने जो जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है वहाँ किया गया है। खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में श्रीलंका को शामिल किया है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे हैं। कोलंबो जो है वो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धने कोट्टे एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। करेंसी की बात करते हैं, श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है। पीएम की बात करते हैं तो महिंद्रा राजपक्षे पीएम है और प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं तो गोटाबाया राजपक्षे इसके प्रेसिडेंट है। एक क्वेश्चन से कनेक्ट कर कर अगर हम 3-4 क्वेश्चन याद करते हैं तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एक क्वेश्चन से कनेक्ट कर कर क्वेश्चन याद कीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मनीषा मोहन किस खेल से संबंधित रहे? तो मनीषा मोहन है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी के शहर कोलोन में मुक्केबाजी का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। और ये इसकी एक और ये बात है कि ये आईटीबीपी के जवान हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ये जवान हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में ओहुम मोदो महमदोउ को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ओहुम मोदो महमदोउ, बहुत ही अजीब नाम है। तो ओहुम मोदो महमदोउ को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इनको नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हाल ही में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज़ एकल साइकिलिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है भरत पन्नू। जी हाँ, इन्होंने, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दी है। अब ये क्या किया इन्होंने, तो मैं आपको बता दूं, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ते हुए एक
5,942 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पर इन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट से लगातार इन्होंने साइकिल चलाई हैं और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चेन्नई मुंबई, याद रखिएगा, चेन्नई मुंबई कोलकाता को जोड़ने वाले 5,942 लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पर इन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट तक साइकिल चलाई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ICCR के बारे में हम बता दूं तो ICCR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने स्थापना दिवस 9 अप्रैल को मनाया है। 9 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तब पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनके जन्मदिन के अवसर पर एजुकेशन डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार PMMY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं? तो इसका आंसर है 68%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 68% जो ऋण है वो महिला उद्यमों को दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। मैं बता दूं आपको, 3 प्रकार के ऋण हैं। शिशु ऋण जो 50,000 तक का दिया जाता है, किशोर ऋण जो 5 लाख तक का दिया जाता है, और तरुण ऋण जो है 10 लाख तक का दिया जाता है। दोस्तों ये जो 9 क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों इसकी जो PDF है वो मैं जो इसका PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई टॉपिक और नई सुविचार के साथ। धन्यवाद।